नीतीश कुमार जैसे लोगों ने, चंद्रबाबू नायडू ने, जिन्होंने कहा था कि हमारा चेहरा सेकुलर है, हमारा चरित्र सेकुलर है और हम किसी भी हाल में मुस्लिम समुदाय की का अहित नहीं होने देंगे। तो इन लोगों ने मुस्लिम समाज के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और ये कानून जब बनेगा तो इसके लिए सबसे ज्यादा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोषी। बिहार की जनता लालू और नीतीश दोनों से मुक्त होना चाहती है। नौवा नौवा फेल तेजस्वी को लीडर कैसे मान लेगा लोग? तो बिहार की जनता दोनों से मुक्ति चाहती है और एक नया बिहार बनाना चाहती है। बिहार में, पूरे बिहार में परिवर्तन की नई बिहार जी दिन है, सीधे तौर पे बातचीत करेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां सत्ता पक्ष की ओर से लगातार बात कही जा रही है कि ये जो बिल है मुसलमानों के हित में, लेकिन वही राजद हो या तो विपक्ष के जो भी दल हो, इस बिल के विरोध में लगातार आवाज उठाती आ रही है। और ऐसे में जनसुराज का क्या प्रतिक्रिया है इस बिल को लेकर, सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं बिल को? आज तो पेश कर दिया गया है तमाम विरोध के बावजूद। हाँ, देश के लोकसभा में, संसद में 12 बजे पेश हुआ है। 8 घंटा की बहस होनी है और शायद टाइम बहस का बढ़ भी सकता है। तो जो संख्या बल है उसमें तो हम लोग यही है कि जो सरकार चाहेगी वही होगा। और सरकार ने, और जिन लोगों ने, नीतीश कुमार जैसे लोगों ने, चंद्रबाबू नायडू ने, जिन्होंने कहा था कि हमारा चेहरा सेकुलर है, हमारा चरित्र सेकुलर है और हम किसी भी हाल में मुस्लिम समुदाय की का अहित नहीं होने देंगे। तो इन लोगों ने मुस्लिम समाज के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और ये कानून जब बनेगा तो इसके लिए सबसे ज्यादा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोषी होंगे। आप नीतीश कुमार को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो अक्सर कहते हैं मुसलमानों के लिए जितना काम किए हैं आज तक भारत के इतिहास में कोई भी उतना काम नहीं किया। अरे भाई, काम किए, जैसे बिहार में 13 करोड़ जनता है, सबका काम किया, मुसलमान का भी किया। इसमें कोई मुसलमान के लिए कोई स्पेशल काम किए क्या? अरे जब बिहार में 13 करोड़ लोग हैं, उनके लिए काम हुआ, मुस्लिम समाज का भी काम हुआ। अभी आप जो गला काटने का, हर गांव गांव में जो धार्मिक उन्माद भड़काने का, धार्मिक हस्तक्षेप कर रहे हैं मुस्लिम समाज के कानून में ये सरकार, गुजरात लॉबी, तो उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? आप तो उसी लॉबी के साथ चले गए। और इनके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री संजय झा जी, वो तो प्योर गुजरात लॉबी के आदमी हो गए हैं। कब्रिस्तान का उदाहरण दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही कब्रिस्तान गहराई का जो है काम शुरुआत करवाए थे, और कई ऐसे काम है मुसलमानों के लिए जो पर्सनली गिनवाते हुए जदयू की तरफ से लोग नजर आ रहे हैं। ये ठीक है। देखिए, बिहार में सबसे ज्यादा कब्रिस्तान पर कब्जे को लेकर ही विवाद होता था। तो नीतीश कुमार के शासन काल में अगर थोड़ा शांति व्यवस्था इस विषय पर हुई तो विवाद का निराकरण हुआ, और निराकरण हुआ तो भी शांति बदमा, तो उसी में ना सुशासन का उपाधि लिए हुए हैं। सुशासन का उपाधि इसी कारण लिए हैं। लेकिन अभी जो इन्होंने किया है, सारे पर गुड़ मिट्टी कर दिया है इन्होंने मुसलमानों को जबह कर देने का काम किया है, मुस्लिम समाज को, नीतीश कुमार जी ने। जिस तरीके से देखा जाए वक्त संशोधन बिल को लेकर काफी लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं, धरना भी दे रहे हैं, नमाज काली पट्टी बांध कर पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी तस्वीर आया है जहां मुसलमान जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एमजे अकबर भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में मुख्तार अब्बास नकवी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में शहनवाज हुसैन भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में जफर साहब भी हैं, उसके पहले सिकंदर बग भी होते थे, आरिफ बैग भी होते थे। तो आप देखते होंगे यहाँ भी, पटना में भी आप देखते होंगे कि रामकृपाल यादव जी को मुसलमान वोट नहीं देता है, उनके लिए पक्ष में नहीं प्रचार करता है। रविशंकर प्रसाद जी को नहीं, सीपी ठाकुर जी को तो पूरा पूरा इलाका देता था भारतीय जनता पार्टी को, जब ये चुनाव लड़ते थे सीपी ठाकुर जी। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी एक फॉलोइंग मुस्लिम समाज की है, जो रोड कुछ क्या है, जो उनके कार्यकर्ता हैं। हाँ, मुसलमान को क्या मतलब है? इस तरीके से संशोधन बिल को लेकर आप भी विरोध जता रहे हैं, राजद भी विरोध जता रही है, तो आप लोग मिलकर लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? दोनों अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अलग अलग बातें भी रख रहे हैं, तो दोनों एकजुट का होकर नहीं, बिहार की जनता लालू और नीतीश दोनों से मुक्त होना चाहती है। नौवा फेल तेजस्वी को लीडर कैसे मान लेगा लोग? तो बिहार की जनता दोनों से मुक्ति चाहती है और एक नया बिहार बनाना चाहती है। बिहार में, पूरे बिहार में परिवर्तन की नई बिहार बन, और इसीलिए आप देखा होगा कि नई पार्टी जो 2 अक्टूबर 2024 को जिसका वजूद हुआ है, जो पार्टी स्थापित हुई है, उसके खिलाफ सारी भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, सब श्री प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए कि जनता का व्यापक समर्थन हमारे साथ आ रहा है। चलिए, नीतीश कुमार से क्या उम्मीद करते हैं वक्त संशोधन बिल को लेकर? नहीं, नीतीश कुमार को कैसे? नीतीश कुमार ने तो आज जो है सो व्हिप जारी कर दिया, तो उनसे उम्मीद क्या रखना है? उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। लेकिन मुसलमानों के विकास की बात हरदम करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं। नहीं, करते रहते। हमने कहा कि बिहार, देखिए,
चाणक्य ने कहा है कि जो शासक है वो नेत्र से, वाणी से, चरित्र से, आचरण से सबसे निष्पक्ष हो। तो आपने 13 करोड़ बिहार की जनता में, जो बिहार के 2 करोड़ मुसलमान हैं, उसके भी विकास के लिए अगर कुछ काम किया है तो इसमें एहसान क्या है? अपने आपको वोट दिया तब आपने वो काम किया। लेकिन एनडीए के लोग तो लगातार कह रहे हैं कि ये बिल जो है मुसलमानों के हित में है, जो जमीन जिसका था हक में उसी को हक अरे में भाई, मिलेगा। मुसलमान का सवाल है तो मुसलमान से पूछा आपने कहा कि हम ऐसा विधेयक लाना चाहते हैं? 97 लाख मुसलमानों ने ईमेल करके विरोध किया जेपीसी के समक्ष कि ये हमारा विरोध है। 97 लाख से ज्यादा लोगों ने विरोध किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सैयद मसीउद्दीन थे, सीधे तौर पे बातचीत किए वक्फ संशोधन बिल को लेकर। एक तरफ जहां विपक्ष हंगामा कर रहे तो दूसरी तरफ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे थे, बाकी बात इस वीडियो में आपने सुना। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।